अश्व प्रतिग्रहेष्टि अधिकरणम चल रहा था, श्लोक हो गया था, टीका में चलेगा। इदम आमनायते, यह वेद में पठित है। यावतो अश्वान प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणांश चतुष्कपालान निर्वपेदिति। जितनी घोड़े दान में लेता है उतनी ही वरुण देवता चतुष्कपाल वाला एक इष्टि का याग का संपादन करना होगा प्रायश्चित के रूप में। इति अत्र प्रतिग्रह शब्दो दान पर यदि अनंतरम एवं वक्ष्यते, और प्रतिग्रह शब्द दान परक है। कोई आपको मित्र हैं, अब वैसे प्रेम भाव से दे दिया, वो दान नहीं है, लेकिन उपहार दे दिया, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गिफ्ट, उसमें नहीं लागू होता है। या आपने खरीद लिया अब या बेच दिया, उनमें लागू नहीं होगा। जब दान दे रहा है तो होगा। क्या यहाँ प्रतिग्रह का अर्थ कही दिया है कि दान किया है, अनंतर वक्ष्यते तत्र विशेष अश्रवणात्, और वहाँ भी विशेष कथन नहीं किया, यज्ञांतर्गत दान दे रहा है, ये कि बहिर्दान है, यानी कहा लौकिक दान नहीं कहने से लौकिक वैदिक दान है, उभयोरपि असौ किष्टि इति एक पक्ष, से चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो, दोनों ही प्रकार के दान में यह प्रायश्चित दृष्टि अवश्य करना चाहिए। यह पहला पूर्व पक्ष है। न केसरिणो ददाति इति स्मृत्या, स्मृतिकार ने कहा केसरी को मैंने घोड़े को दान में नहीं देना चाहिए, निषेध किया है, और दे रहा है तो पाप हो गया, अतः प्रायश्चित करनी पड़ेगी। यदि स्मृत्या मित्र दायादादिभ्य प्रीत्य क्रियमाणम लौकिकम अश्वदानम निषिद्धम, मित्र के लिए हो, दायाद मैंने अपने संतान आदि के लिए भी क्यों न हो, प्रीतिपूर्वक क्रियमाण लौकिक जो अश्वदान है उसको निषेध किया गया। तद अनुष्ठाने प्रायश्चित रूपा यम इष्टि द्वितीय पक्ष, फिर भी स्मृतिकार निषेध किया, और निषेध को आपने फिर भी दान दे दिया। अभी किसको दे रहे हैं, ये तो मित्र आदि का भी ले लिया स्मृतिकार ने, मित्र को दे रहे हैं आप। दायाद मैंने अपने वंश वाले, दायाद कहते हैं जो आनुवंशिक संपत्ति का धन दौलत का अधिकार वाले को दायाद संस्कृत बोलते हैं, उन लोगों को दिया आपने तो भी प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसे दूसरा पूर्व पक्षी कह रहा है। वरुणो वा एतम गृह्णाति यो अश्वम प्रतिगृह्णाति इति अश्वदाने जलोद्रव्यादि रूप दृष्ट दोष वरुण ग्रह वाक्येन उच्यते। इन वरुण ग्रहण वाक्य के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया, वरुणो वा जो है एतम गृह्णाति, एतम वरुणो वा गृह्णाति, जो व्यक्ति घोड़े को दान लेगा वरुण क्या करेगा, उसको ग्रहण कर पकड़ लेगा, उसको वरुण हावी हो जाएगा और उसके पेट में जलोदर रोग पैदा कर देगा। क्या बोलते हैं उसका नाम अंग्रेजी में, एसिटिस है ना, एसिटिस नाम से इस अंग्रेजी में इस रोग का नाम है। पेट में इतना पानी हो जाएगा, पेंचिस लग जाएगा और आदमी खत्म हो जाएगा। ये रोग विशेष है, उसको जलोदर कहते हैं संस्कृत में। तो वो रोग से ग्रस्त करके उस आदमी को खत्म कर डालता है वरुण। वरुणो वा एतं गृह्णाति, उस व्यक्ति को ग्रहण कर लेगा, यो अश्वम प्रतिगृह्णाति, जो अश्वदान में लेता है। यदि अश्वदाने जलोद्रव्यादि रूप दृष्ट दोष वरुण ग्रहण वाक्य न उच्यते। वरुण ग्रहण वाक्य के द्वारा ये बात स्पष्ट कह दिया गया है, दृष्ट दोष है या जलोदर रोग रूपा दृष्ट फल मिलेगा। अब अगला आएगा वाक्य अगला अधिकरण में, ग्रहण करने वाले को मिलेगा या देने वाले को मिलेगा। कहेंगे देने वाले को मिलेगा, कहेंगे कहीं नहीं देना, स्मृति भी क्या करे, नहीं देना बोला। जो देता है इसका मतलब देने वाले को दोष लगेगा, नहीं देना है फिर आपने उसको उल्लंघन कर आप देने लग गए, देने वाले को ही दोष लगेगा, लेने वाले को दोष नहीं लगेगा। यह अगले अधिकरण में निश्चय होगा। न च लौकिकस्य अश्वदानस्य तदहेतुत्वं प्रमितम, और लौकिक जो अश्वदान है यह एतार जलोदर रोग के प्रति कारण है, ऐसा आप प्रमित यानी प्रमा ज्ञान प्रमाण के द्वारा निश्चय नहीं कर सकते हैं। वैदिक से तो जन्मांतर
विषय दोष श्रवणम, और वैदिक में तो जन्मांतर विषय में दोष श्रवण है। अतो वैदिक दान है साइष्टि प्रायश्चित्तम, इसे वैदिक दान में ही मैंने याग आदि कर रहे हैं, वहाँ 100 गौ देना था, 98 गौ दे दिया और 2 घोड़ा दे दिया। 100 देना है, 100 पूरा कैसे करेंगे, था नहीं, तो 98 दे दिया गाय, 2 घोड़ा दे दिया, 1 घोड़ा दे दिया उसके बदले में। यह वैदिक दान में ही लगा होगा, या निर्णय हुआ। स्मार्त दान में भी नहीं, लौकिक दान में भी नहीं लगेगा, केवल वैदिक में, क्योंकि वेद में निर्णय दिया कि जो अश्वदान देता है वो अगले जन्म में उसको जलोदर रोग होता है, उससे मृत्यु होती है। ये वेद में अर्थवाद में कहा गया है। वैदिक से तो जन्मांतर विषयक दोष का दृष्टफल नहीं है, अदृष्टफल। जन्मांतर का मतलब क्या है, अदृष्टफल हुआ। अतः वैदिक दान में ही ये इष्टि रूपा प्रायश्चित समझनी चाहिए। अस्ति ही वैदिकम अश्वदानम, और वैदिक अश्वदान भी किया जाता है। लिखा है वड़वा दक्षिणा इत्यादि श्रवणात्। वड़वा दक्षिणा आप घोड़ी को दान में दे सकते हो, लेकिन घोड़ा दान में नहीं दे सकते हो। वड़वा मने घोड़ी, वड़वा मने घोड़ी होता है स्त्रीलिंग, और घोड़ा के लिए, नर के लिए क्या बोलेंगे, अश्व। अश्व और वड़वा, घोड़ा और घोड़ी। घोड़ी दान देने के लिए विहित है, इसका मतलब क्या, घोड़ा दान निषेध हो गया अपने आप, वो आपने दे दिया तो दोष हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए घोड़ी का दान विधान था और आपने घोड़े का दान दे दिया तो गलत हो गया। अतः प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में उसका फल भुगतेगा। इस तरह से वेद में ही कथन किया गया है, अतः वैदिक दान में ही लागू होता है। अब अगला अधिकरण है पंचदशाधिकरण मार्चेति, तद्धातुर अधिकरणम। इस अधिकरण का नाम है तद्धातुर अधिकरणम। दाता देने वाले को प्रायश्चित करना है, लेने वाले को नहीं। ये निर्णय देने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। यावत प्रतिगृह्णीयाद अश्वास तावत्य इष्टयः प्रतिगृहीतुर धातुर्वा स्यादाद्योस्तु यथा विधि असंजात विरोध्यर्थ वादात् धातु प्रजापते इष्टि श्रुता ततो धातुर निजर्थ्येपि विधिम नयेत्। जितने घोड़े दान में लेता है उतनी ही इष्टियां करनी पड़ती है, ये वाक्य है। अब लगता है प्रतिगृह्णीयात से लेने वाले को ही होगा, जो ग्रहण करेगा वो करे, ये वाक्य से सीधे सीधे अर्थ लग रहा है हमें। लेकिन वास्तव में निजंत है, प्रतिगृह्णीयात में निजंत है। तो प्रतिग्रहीतुर धातुर्वा, लेने वाला या देने वाला। पूर्व पक्ष है आद्योस्तु यथा विधि, जैसा शब्दार्थ सीधे सुनने को मिल रहा है वाच्यार्थ सीधे ले लो, उसके अनुसार लगता है जो लेने वाले को ही करना चाहिए। तो सिद्धांत कहते नहीं, असंजात विरोधी अर्थवादात, जिसका विरोध नहीं है, ऐसे एक अर्थवाद है जिसका खंडन नहीं है। असंजात विरोधी जो अर्थवाद है उसके आधार पर धातुरेव। अर्थवाद क्या है, प्रजापति ने गलती से घोड़ा दान दिया था, वरुण देवता उसको पकड़ लिया और उसका पेट खराब हो गया, प्रजापति का भी बीमार हो गया प्रजापति, मरण से ऐसी स्थिति आ गई। तो सोचा क्या है ये, क्यों ऐसे हो रहा है, ध्यान दिया तो समझ में आई ये गलती है, इसलिए वरुण देवता मेरे पेट में घुस के खराब कर रहा है मामला। तो क्या करे, वरुण देवता प्रसन्न करने के लिए चतुष्कपालों से इष्टि किया। ऐसे कहानी है अर्थवाद। उस अर्थवाद से मालूम होता है देने वाला ने किया ना, देने वाला कौन था वहाँ, प्रजापति, उसने वो बीमार पड़ा, जब वो इष्टि किया तब वरुण देवता प्रसन्न होकर के शांत हो गया। ऐसे जो अर्थवाद है उसे स्पष्ट है, देने वाले को ही करना है, लेने वाले को नहीं। वैसे प्रजापति इष्टि श्रुता, प्रजापति के द्वारा इष्टि करने के बारे में वेद में सुनने को मिलता है। तो धातुर निजर्थ्य भी, देखो दाता कोई निच अर्थ होने पर भी यहाँ विधिम नयेत, विधि को दाता के प्रति उन्नयन करना चाहिए।
पूर्वोदाहृते वाक्ये प्रतिगृह्णीयात् इति विधि पद श्रवणात्, विधि पद श्रवण होने से प्रतिगृहीतुरेव इति चेत, प्रतिग्रहण करने वाला, दान लेने वाले को इष्टि करना चाहिए इति चेन्न। उपक्रम रूपेण अर्थवादेन, ये वाक्य आने से पहले जितना घोड़े दान दे उतना इष्टि करो, ये वाक्य आने से पहले अर्थवाद वाक्य, उपक्रम में अर्थवाद। बहुत कम ऐसी स्थिति होता है पहले अर्थवाद बाद में विधि, नहीं तो विधि होने के बाद अर्थवाद होता है। यानी यहाँ उपक्रम में अर्थवाद है, बाद में विधि है। उस अर्थवाद उपक्रम रूपेण अर्थवादेन धातुस्तद इष्टि प्रतीते है, धाता कोई वह इष्टि करना चाहिए ऐसा प्रतीत होता है। धातुस्तद इष्टि प्रतीते है। उपक्रमश्च एवं श्रूयते, उपक्रम में ऐसी कहानी सुनने को मिलता है। क्या है वहाँ? प्रजापतिर वरुणाय अश्वमनयत स स्वाम देवताम आर्छत स व्यदीर्यत स एतम वारणम चतुष्कपालम अपश्यत तम निरवपत ततो वै वरुण पाशाद अमुच्यत इति। प्रजापति ने वरुण को घोड़ा दान दे दिया। अनयत, अनयत का कर रहे दत्तवान, घोड़ा दान में वरुण को दे दिया। कौन? प्रजापति ने। उससे क्या हुआ? उससे स स्वाम देवताम अर्चत, और वह अपने देवता की अर्चना कर दी। इन करते करते क्या हो गया? सवेदीर्यता, पेट ही फटने लग गया, बुरा हालत हो गया। स एतम वारणम चतुष्कपालम अपश्यत, ध्यान किया क्या कारण है, इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे शांत होगा। उसने देखा कि भाई चतुष्कपालक वरुण देवता के लिए हमें एक इष्टि करनी पड़ेगी। तम निर्वपत, उसे निर्वाप कर दिया, इष्टि संपादन कर दिया प्रजापति ने, प्रायश्चित कर्म कर दिया। तब क्या हुआ? ततो वही वरुण पाशाद अमुच्यते, वरुण पाश रूपी इस जलोदर रोग से वह मुक्त हो गया। यह अर्थवाद कहानी है। इस कारण से स्पष्ट है किसने याग किया? प्रजापति ने। लेने वाला वरुण ने नहीं किया, भले लेने वरुण ने नाराज होकर के परेशान कर दिया। से कहने का मतलब लेने वाले को दोष नहीं लगता है, दोष लगता है देने वाले को। इस कहानी से स्पष्ट है। इति इसमें जो वाक्य में अनयत शब्द करते दत्तवान, सच दाता प्रजापति। वो दाता कौन था? प्रजापति था। स्वकीयाम वरुण देवता जलोदर रोग प्रदाम प्राप्तवान। वो क्या क्या स्वकीय जो वरुण देवता अपना ही था, अपना मान के उसको दिया था, और उसको देने पर भी वो जलोदर रोग से ग्रस्त हो गया। जलोदर रोग किसने दी? वरुण देवता ने दिया। वही दे स्वकीयाम वरुण देवता जो कि जलोदर रोग प्रदाम प्राप्तवान तेना च रोगेण ग्रस्त, उस रोग से ग्रस्त हुआ। स प्रजापति विदीर्णो भूतवा, विदीर्ण होने लगा, पेट फटने लगा, इतना गुब्बारा सा हो गया पानी भर करके, नीचे पेंचिस भी जा रहा है, फिर भी नियंत्रण में नहीं हो रहा है, हालत खराब है। तो क्या करेगा? तब रोग परिहाराय इष्टिंग कृत्वा रोगाद अमुच्यत, रोग का परिहार करने के लिए वह प्रजापति ने इष्टि को किया और रोग से मुक्त हो गया। इत्यत्र धातुरिष्टि रीति अवगम्यते। इस अर्थवाद रूप उपक्रम से स्पष्ट है दाता को ही इष्टि करना चाहिए। असंजात विरोधी उपक्रम अनुसारेण, और यदि इसके विरुद्ध में कोई उपसंहार होता, बीच में और विधि वाक्य होता तो बात अलग थी, हम इसको मानते नहीं। लेकिन असंजात विरोधी होने के नाते उपक्रम के अनुसार से विधायक पदम अपनी प्रतिग्राह्येत, प्रतिगृह्णीयात को हम क्या करेंगे? प्रतिग्राह्येत इत्येवं अंतर्भावित निजरतया व्याख्यान, अंतर्भावित निच वाला मान करके व्याख्यान करके समाधान करना चाहिए। इसके बाद आरंभ होता है 16वाधिकरणम, षोडशाधिकरणम आरचयति। षोडशाधिकरण क्या है? पान व्यापत्यधिकरणम, पान व्यापत्यधिकरणम। सोमपान किया, सोमरस, उल्टी हो गई, आफत खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? पान से व्यापत। अब इसके प्रायश्चित कौन करेगा? क्या करना पड़ेगा?
उल्टी करने के। सोमवामी चरुर्लोके वेदे वेन्द्रिय संक्षय दृष्ट दोषो लौकिके अथो वमने विहितश्चरु अदोषो वमनायैव लोके पानं श्रुतौ पुनः जरणाय ततो वान्ति दोष शांति भवेच्चरु। सोम का रस पिया और उल्टी हो गई, अब ये दोष है, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो। भाई वेद में क्या है, सोम्या किया, सोम रस जो बचा है पीना पड़ता है और प्रसाद है, और उल्टी हो जाए तो दोष है। और लोक में भी वैसे ही आदमी ने सोम रस पी लिया और उल्टी हो गई तो भी अच्छा नहीं है ना, ठीक नहीं है। उल्टी करने के लिए थोड़ी पी रहा है कोई, उल्टी हो गया तो दोष मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहेगा। इसलिए सोमवामी के लिए चरुर विहित है, लेकिन वह लौकिकी वमन के लिए है या वैदिकी वमन के लिए। चरु इष्टि जो विधान किया, प्रायश्चित विधान किया, वो किस के लिए, लौकिकी वमन में या वैदिकी वमन में। पूर्व पक्षी कहता है दृष्ट दोष हो, ये तो दृष्ट दोष है, अदृष्ट तो है नहीं है। दृष्ट अदृष्ट दोष के लिए प्रायश्चित वैदिक मान लूँगा, दृष्ट दोष होने के नाते लौकिक में भी आपको करना चाहिए, मैंने लौकिक वैदिक सब जगह करना ही चाहिए प्रायश्चित को। लोके पानम श्रुतौ पुनः, तब सिद्धांत कहते नहीं वमने विहितश्चरु अतो वम लौकिके अभी अतो वमने विहितश्चरु। सिद्धांत है न अदोषो वमना एव लोके पानम, ये दोष नहीं है, लोक में दोष नहीं माना जा सकता। उल्टी होना, लौकिकी सोमपान से उल्टी होना दोष नहीं मान सकते कि बड़े बड़े योगी लोग उल्टी करने के लिए पीते हैं, पेट साफ करने के लिए। अब योगी में कुंजल करते कि नहीं, पानी पिएगा अगर उल्टी कर देता है, दोष है क्या उल्टी करना? पिया ही है उल्टी करने के लिए, तो दोष कहाँ है वो? ऐसे ही सोमपान से, दूधपान से, घृतपान से कुंजल किया जाता है अलग अलग तरह। तो अनेक प्रकार, अभी आजकल ये सब नहीं है, केवल नमकीन जल पी करके कुंजल करते कराते हैं, अन्य है ही नहीं। नीति में भी है, घृत नीति वगैरह अनेक प्रकार की नीति, लेकिन आज के बाद पानी से नीति हो जाए बहुत बड़ा योगी हो गया वो, बाकी करने की सामर्थ्य भी नहीं, चीज़ भी महंगे हैं। और घी से कौन नीति करे, खराब हो जाएगा नीति। और घी कौन उपयोग करेगा फिर बाद में, घी को किसे उपयोग करेगा? है? नाक से डाल के नहाएगा, बलगम घर साथ में आ सकता भी है ना। या तो पहले जल से नीति करो, बढ़िया साफ साफ कर लो, फिर घी से करो, फिर भी कोई नहीं खाएगा। ये मानसिक है, ये गंदा है, बर्बाद होगा कि नहीं घी उतना, इसे कोई घी से नीति करता नहीं। घृत नीति पर है विहित, कुंजल भी इसी प्रकार से विहित है, बस्ती में भी विहित है सब। लेकिन जो है अब वहाँ पर क्या है, लौकिक वमन जान के किया जा रहा है, दोष कहाँ है वो उसमें? इसलिए दोषो वमना, यही वमन करने के लिए उसने पिया है। लोगे पानम, श्रुतौ पुनः, श्रुति में ऐसे नहीं, उल्टी करने के लिए थोड़ी पीने कह रहे हैं। वेद में जो सोमयाग किया, अंत में जो बचा सोमरस जो पीना पड़ रहा है सबको, इसको क्या बोलते हैं? इडाभक्षण। इडाभक्षण नाम से विचार है ना, पहले पक्ष पेटी का विचार हो चुका है, कौन कौन पी सकता है। और वो जो बड़े इडाभक्षण में जो सोमरस पिया जा रहा है, वैदिक याग का यज्ञ शिष्टाशिनो सन, कहा है ना उसमें, यज्ञ शिष्टाशन संतो, यज्ञ शेष का खाना श्रेष्ठ माना गया। अब वो दोष के हो जाए, उल्टी निकल हो गया तो दोष माना जाएगा। इसे श्रुतोपना जरणाय, वहाँ पर उल्टी करने के लिए पीने नहीं कहा, बल्कि पचाने के लिए कहा। जरणाय, जीर्ण करो, पचाओ उसको, उसके लिए पीने कहा गया है। ततो वांति चेत दोष शांति भवेच्चरो, लेकिन आपने हजम करने के लिए पिया, लेकिन हो गया उल्टी। जैसे आजकल भी अनेक प्रकार के आसव होते हैं, टॉनिक बोलते हैं ना, टॉनिक,
आप पी लिए और उल्टी हो गई। आपने क्यों पिए थे? जो खाए पिए सब ठीक से हजम हो, खून बने, सब बने, ठीक ठाक स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लेकिन हो गई उल्टी, तो दोष है ना हो। लेकिन लौकिक में दोष के लिए नहीं मानेंगे, वैदिक में तो दोष मानेंगे ही। उसके लिए प्रायश्चित का विधान किया चरुयाग का। इदम मामनायते सौमेन्द्रम चरुम निरूपेत क्षामागम सोमवामिनयति। सोम और इंद्र देवता के लिए चरु का निर्वाह करो। अभी चरु कौन सी? श्यामा चावल का। श्यामागम चरुम निरूपेत। कौन? जो सोमवामिन, सोम रस पी की उल्टी जो हो जाए जिसको, वह व्यक्ति। इति तत्र लौकिक सोमवामने भी तो अयम चरु। पूर्व पक्षी कहता है ये जो चरुयाग विधान किया गया वह लौकिक वमन के लिए है। विवा एष इंद्रियेण वीर्येण व्यधृते यह सोमम वमति। आयुर्वेद आदि शास्त्र में लिखा है जो सोमरस पिया और यदि उल्टी हो गई उसे क्या नुकसान होगा? आशावादी पी के, दवाई पी के यदि उल्टी हो जाता है, क्या नुकसान होगा? कहा उसने वीर्येण इंद्रियेण व्यधृत्यै। इंद्रियगत जो सामर्थ्य है वो नष्ट हो जाएगा। जिस लाभ के लिए आपने पिए थे उल्टा वो नुकसान होगा। विउपसर्ग है ना, विगत रिद्धि, बढ़ने के लिए, रिद्धि के लिए आपने करी, ताकत बढ़े, लेकिन हो क्या जाएगा? उल्टी होने से ताकत उल्टा घटेगा। इंद्रियण वीर्यण व्यध्रियते यह सोमम वमति। जो सोम का वमन करता है, इस प्रकार से स्पष्ट का है। इति दृष्ट दोष उपन्यास्य, दृष्ट दोष को उपन्यास करके तच्छांदे चरुविधानात् इति चेत मयवम लोके धातु साम्यार्थेनापि वमना यैव सोमस्य पाने सति वमनस्य दोष हेतुत्व भावात्। लोक में बल्कि धातु में विषमता आ गया। शब्द धातु त्र धातु वात पित्त कफ, इसे विषमता आने से आपको पिला करके उल्टी कराया जाता है। क्यों? धातु साम्यता लाने के लिए। तो वहां पर दोष कहाँ है? दोष को दूर करने के लिए उल्टा आपने पिला करके उल्टी कराया है। लोक में तो धातु साम्य की अर्थ ही है जो धातु विषमता को दूर करके धातु साम्यता लाना चाहता है, उसके लिए वमन कराने के लिए सोम का पान करा गया। वहाँ जो वमन है दोष हेतुत्व भावात्, वह दोष नहीं है बल्कि गुण है। वो वेदे तो इन वेद में दोष वर्णन किया। हिन्व में गात्र हरिव इत्यनेन मंत्रेण जरयितुम सोम प्यते। वेद में क्या कहा? भाई अपने शरीर के द्वारा ये जो हम सोमरस पी रहे हैं, इसके माध्यम से हमारे शरीर में हृष्टता, पुष्टता, ताकत, वीर्य, सामर्थ्य बढ़ना है, बढ़ ले। इसी कारण से वह पीने को कहा गया। लोक में भी उसी उद्देश्य होता है, वेद में उद्देश्य कहा गया। इत्यनेन मंत्रेण जरयितुम सोमप्यते, माने जीर्ण करने के लिए, खाए पिए चीज़ों को जीर्ण करने, उन्हें पचाने के लिए सोम पीने को कहा। तत्र वमनम प्रायश्चित्तार्थो अयम चरु। यदि ऐसी स्थिति में जीर्ण करना दूर की बात, उल्टा वमन कर दिया हो जाए तो प्रायश्चित करने के लिए यह चरुयाग का विधान किया गया। अब यहाँ पे विचार करना है। मान लो वहाँ आपने पहले भक्ष पेटिका पढ़ा, इड़ा भक्षण कौन कौन करेगा? पृथ्वी भी करेंगे ना, होता, ध्वर्यु, उदगाता, ये भी सब कर रहे हैं। पांचवें यजमान भी करता है। मान लो यजमान को उल्टी नहीं हुआ कि ऋत्विक को उल्टी हो गया, तब प्रायश्चित कौन करेगा? ऋत्विक करेगा कि यजमान करेगा? उल्टी किसको हुआ? ऋत्विक को। प्रायश्चित कौन करेगा? यजमान करेगा। कि बिगड़ा किसके याग? भाई ऋत्विक की उल्टी होने से ऋत्विक का जो तबीयत खराब हुआ बात अलग है, इन याग किसका बिगड़ गया? यजमान के तो याग बिगड़ा ना, इसे यजमान को प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसे वही आप अगला निर्णय दे रहे हैं। सप्तदशाधिकरण मारचेति सोमेन्द्र चरोर याजमानता अधिकरणम। सोम और इंद्र देवता चरु याग कहा गया पूर्व अधिकरण में,
वह यजमान के लिए ही है। याजमानताधिकरणम ऋत्विजो वमनेप्येष कर्तुरेव उतवर्जनात् विशेषस्याग्रिमो मैवं कर्तुरेव निरुक्तितः। ऋत्विजो वमने, ऋत्विक के द्वारा वमन हो गया तो ऐसा ये जो चरुया वर्णन किया, पूर्वाधिकरण निर्णय दिया, वह कर्तुरेव कर्ता का ही होना चाहिए। उत वर्जनात् अथवा वर्जन होने से विशेषस्य अग्रिमो अथवा अग्रिम पक्षी लो, जो करता है जिसने उल्टी करा वही करे। उल्टी किसने करा? ऋत्विक ने, तो ऋत्विक की प्रायश्चित करना चाहिए। कर्तुरेव उत वर्जनात्, कर्ता ही करना चाहिए। कर्ता कौन है? जो उल्टे करने वाला, ऋत्विक, वही करे प्रायश्चित को, अथवा उसको निषेध करके यजमान के लिए जो विधान किया यजमान ही करेगा। पूर्व पक्ष कहते हैं अग्रिम पक्ष को। क्यों? विशेषस्य, जिसने उल्टी करा विशेष उसके साथ है ना, उससे दोष हुआ है, इसे उसी को करना चाहिए। सिद्धांत नहीं मैवम, ऐसा नहीं, कर्तुरेव निरुक्तित इति, यजमान जो है उसके द्वारा ही होना चाहिए। कैसे विचार करके देखिए। ईदृश से सोमस्य वमने चरुरिति विशेषस्य अभावात् ऋत्विजाम यजमानस्य च वमने सर्वत्र असौ चरुरिति चेत, तो विशेष विधान नहीं हुआ ना, कौन करेगा? ये तो कहा नहीं वहाँ। उस वाक्य में इतना कहा, सौमेन्द्रम चरु निरूपेत श्यामागम सोमय वामिनः, ये मंत्र था। और ये नहीं कहा सोम का वमन करने वाला ऋत्विक की यजमान है, कौन है, विशेष नाम लिया है क्या? नहीं लिया। इसलिए पूर्व पक्ष कहना है ईदृश से सोमस्य वमने चरुरीति, अमुक के द्वारा वमन होने पर ऐसा विशेषस्य अभावात्, विशेष कथन नहीं है। अतः ऋत्विजाम यजमान से च वमने सर्वत्र सौ चरुरीति, चाहे ऋत्विज वमन करे चाहे यजमान वह करे, कोई भी करे, जो करेगा वही इस चरुया को करना चाहिए। चेत मैवाम यो वमति स निर्वपति इति निर्वप्ति पूर्वम वमनम चरु निमित्तम। निर्वाप कौन करेगा? निर्वाप कर्म का अधिकार किसको है? ऋत्विक को अधिकार नहीं, निर्वाप करता है यजमान। और यहाँ क्या कहा? यो वमति स निर्वपति, निर्वाप करने का अधिकार उनको है ही नहीं ऋत्विक को। भले वो उल्टी कर रहा है लेकिन निर्वाप कौन करेगा? इसीलिए यजमान ही करेगा। अतः यजमानी चरुया करेगा। इति निर्वक्तृपूर्व वमन, निर्वक्तृत्व पूर्वक वमन का चरु के निमित्त रूपेण कथन का। निर्वक्ता च, निर्वाप कौन गए? निर्वाप करके करता हमेशा यजमानी होता है। ऋत्विज निर्वक्तृत्व, और ऋत्विक को भी निर्वाप करने के लिए कहो फिर तो ऋत्विक ही नहीं रह जाएगा, ऋत्विक तो खत्म। कि निर्वाप करेगा वो यजमान होगा, और ऋत्विक भी यदि निर्वाप कर लेगा उल्टी, अब मेरे से वैसे मैं निर्वाप करूंगा करेगा तो वो भी यजमान हो जाएगा, तो ऋत्विक तो भंग हो गया ना, यह का सारा स्वरूप भी बिगड़ जाएगा। ऋत्विजो निर्वक्तृत्व अधिकार यंत्रत्व प्रसंगा, एक और यजमान हो गया ऐसे कहा जाएगा। फिर एक यजमान तो चला आया और ऋत्विक ने भी उल्टी करके वो भी निर्वाप करेगा तो दूसरा यजमान खड़ा हो जाएगा। एक याग का दो यजमान होगा क्या? आजकल तो लोग करते हैं, एक याग का अनेक यजमान होता है, एक यजमान नहीं होता है, अनेक लोगों को बिठा देते हैं। भाई सार्वजनिक याग हो तो बात अलग है, सार्वजनिक भाव कथा हो रहा है तो अनेक लोग बैठ के हवन कर रहे हैं सब। जैसे आश्रम में लोग नवरात्र करते हैं, सार्वजनिक है, जो भी आते हैं सब बैठो हवन करो। इन्हें यजमान विशेष, जो यज्ञ जो हो रहा है वैदिक यज्ञ की बात है, वह यजमान विशेषता है। जो अग्निहोत्री है, गृहस्थ है, वो कर रहा है यज्ञ को। वहाँ एक यजमान इधर किया जा रहा है यज्ञ में, एक और दूसरे यजमान ने, पहले भी वर्णन प्रतिनिधि भी नहीं हो सकता। प्रतिनिधि अधिकरण आया था और क्या बोला था? प्रतिनिधि भी कोई दूसरा नहीं हो सकता, उसी को करना पड़ेगा। इसलिए तस्माद यजमान से वमने चरु विधि, इसी यजमान के प्रति चरु विधि समझना चाहिए, वमन रूपी निमित्त को लेकर के।
अष्टादशाधिकरणम आरचयति। अब प्रकरणांतर ले जाएंगे, दूसरे विषय में उठ जाएंगे। सर्व प्रधानाधिकरणम, इस अधिकरण का नाम है सर्व प्रधानाधिकरणम। पुरडाश है, पुरडाश को टुकड़े करके आहुति दिया जाता है। अग्रे अवद्यति, मध्याद अवदति इत्यादि विधि है। लेकिन वहां पर एक ऐसा यज्ञ आ रहा है जिसमें 2 अवदान करके आहुति डालने को बोला। शेष क्या करना नहीं कहा। पूर्व पक्षी कहता है अरे सब डाल दो हवन में। फिर क्या करना, पूरे पुरडाश को 2 ही टुकड़ा कर दो। 2 आहुति देनी है ना, पूरे को 2 भाग कर दो। ऐसे कैसे करेंगे? क्योंकि अग्रे अवद्यति, मध्याद अवद्यति, पूर्वाद अवद्यति, ये विधि कैसे पालन होगा? फिर जिन पूर्व पक्ष कहता है संपूर्ण को कर दो, सर्व प्रधानाधिकरणम। तो सिद्धांत इतने नहीं, विभाग पूर्वक की विधान है, विभाग पूर्वक की आहुति दिया जाएगा, सब जाएगा, लेकिन शेष रूपेण अलग रूपेण जाएगा। सृष्टिकृत होम है ना, विधान है, सृष्टिकृत होम में उसका प्रयोग हो जाएगा। आग्ने यागे हविर्यजेत कृत्स्नम कोप्यंश शिष्यत्यप्यवा देवार्तत्वाद्यजेत सर्वम शिष्यते द्विरवत्ततः। याग में जो हविर है, यजन करने के लिए हविर यजेत, कृत्स्नम यजेत, कृत्स्नम हवि, कोप्यंश शिष्यत्यप्यवा, संपूर्ण का ही यजन करना है या कुछ अंश मात्र का यजन करना है। पूर्व पक्षी कहता है देवार्तत्वात् यजेत, भाई देवता के नाम पे आपने पुरडाश बनाया, इसे पूरा पुरडाश एक ही देवता को दे दो। यजेत सर्वम इति। सिद्धांत के नहीं, द्विरवत्ततः शिष्यते, द्विरवदान पूर्वक करने को बोला है, बाकी बचेगा उसे क्या करना वो अलग व्यवस्था दे दिया है वेद ने। इसे उसी एक देवता के नाम पर सारा चीज नहीं डालना है। वाक्य अग्नि देवता संबंधी देखिए, आग्नेयो अष्टकपाल इत्यत्र, आग्नेयो अष्टकपाल निर्वपेत। यहाँ पर संपूर्ण कृष्णो भी पुरुडाशो अग्नि त्यक्तव्य, संपूर्ण पुरुडाश को अग्नि के लिए त्याग देना चाहिए और आहुति देनी चाहिए। तद्धितेन कृष्ण से अग्निदेवता संबंध अवगते है। क्यों? क्योंकि तद्धित क्या है? अग्निर्देवता अस्य, सासे देवता, अग्निर्देवता अस्य हविषयिति आग्नेयम चरु आ गया है पुरडाश। इसे संपूर्ण द्रव्य जो है तद्धित के द्वारा अग्निदेवता संबंधी है ऐसे प्रतीत होता है। त्याग मंत्रेण तदनुपत्ते, संपूर्ण का उस अग्नि देवता के लिए त्याग के बिना तदितार्थ सम्यक उपपन्न नहीं होगा, तदितार्थ भंग हो जाएगा। यदि चेत मयवाम दुर्हविषो अवद्यति यदि अवदान द्वयम श्रूयते, दुर्हविषो अवद्यति, 2 ही बार काटेगा, बाकी ऐसे बचा के रखेगा। यदि अवदान द्वयम श्रूयते अवदेयम च अंगुष्ट परमात्रम। अवदेय कितना है, कितना अवदान करना है? बड़ा टुकड़ा कर दो, आधा तक कर दो, ये नहीं चलेगा। क्यों? निर्णय दे दिया अंगुष्ट परमात्रम। यजमान के अपने अंगूठे का पर्व प्रदेश जितना है उतने ही जो है चौड़ा वो काटेगा टुकड़ा। इतना बड़ा रोटी बन गया, अष्टकपाल है, अष्टकपाल के लायक बनाएगा ना पुरडास, बड़ा रहेगा। अब उसके लिए लेकिन 2 अंगूठे के बाद टुकड़ा ही अग्नि के लिए डालेगा, तो बाकी पूरा बच गया। वो क्या करना आगे बताएंगे। अवधेयम च अंगुष्ट परमात्रम तथा च कल्पसूत्रकार हो, कल्पसूत्रकार ने कहा भी आग्नेय से पुरडाशस्य मध्याद अंगुष्ट परमात्रम अवदानम तिरश्चीनम अवध्यति। 2 ही बात है, मध्य से निकालेंगे चाकू से काट करके, और कहाँ से लिया? तिरश्चिनम, उसके बाद में एक टेढ़ा हिस्से टुकड़ा में से निकाल देगा। बाकी जो बचाव क्या करेगा? ततो हविष्य सगाशाद अंगुष्ट पर मात्रम खंडित्वा त्यक्तव्य। इसलिए हविष्य के
जो है भाग में से अंगुष्ठ पर द्वय मात्र को ही काट कर खंडित्वा अलग करके अग्नि देवता के लिए त्याग पूर्वक हवन करेगा। इतर शेषणीयम, बाकी को बचा के रखना है। देवता संबंधश्च अंश द्वारा न उपपद्यते, पूर्व पक्ष ने कहा तहितार्थ भंग हो जाएगा, कहीं कोई जरूर नहीं है, तहित नहीं करे पूरा या अधूरा की क्या है बोला नहीं है, इसलिए अंशतः भी हो सकता है। अग्निर्देवता अस्य जो षष्ठी है अवयव षष्ठी की अवयवी षष्ठी है, ये तो तथ्य सूत्र नहीं कह रहा है, सूत्रता है सास्य देवता। अस्य का अर्थ क्या लेना है, समग्र या अंश, ये तो प्रकरणानुसार आप निर्णय लो। और यहाँ पर विधि के आधार हम क्या लेंगे, दो अंश मात्र लूंगा। अंश द्वारा तैतार्थ को भी हम उपादन कर सकते हैं। देवता संबंधश्च अंश द्वारेणापि उपपद्यते। फिर बचाव को क्या करना है, ये तो कहानी आपने यहाँ। तो अगले अधिकरण आरंभ करते हैं। 19वाधिकरण मारचेति, 19वां अधिकरण आरंभ करते हैं। सर्व हविर्भि सुष्टकृद्याद्यनुष्ठानाधिकरणम, शेष जो बचा हुआ बाकी पूरे हविष्य से क्या करना है, सुष्टकृदादि अनुष्ठान, सुष्टकृत्य प्रायश्चित्य फलीकरण होम में अनेक होम होता है ना, उनको करने के लिए उनसे उनको करो। शेषा सृष्टकृदे कस्मात् सर्वेभ्यो वैकतः कृदे शास्त्रार्थ सिद्धि सर्वेभ्य कार्य संस्कार साम्यतः। शेषात, शेष जो बच गया पुरुडाश सृष्टकृत, उसमें भी एक अस्मात् सर्वेभ्यो वा, एक हिस्से से कर दिया जाए सृष्टकृतो, फिर बाकी बचा के रख लें। बचा क्या करोगे भाई, पूर्व पक्षी कहेगा अरे हम किसके लिए हैं, हम किसके लिए, बचाओ को खाने के लिए। बचाओ तो हम लोग खाएंगे, जिस सोमरस बच गया पी लिया कि नहीं, पीने का विधान है। ऐसे प्रोडास बचा लेंगे तो हम खा लेंगे ना, नाश्ता मिल जाएगा। तो सिद्धांत कहता है ऐसे नहीं हो सकता। विधि है क्या, वहाँ तो स्वयं भक्षण का विधि था, यानी यहाँ के प्रोडास भक्षण का विधि है, तो कैसे करोगे भक्षण। इसलिए संपूर्ण को ही सृष्टकृत आदि होम में उपयोग करना पड़ेगा। सर्वेभ्यो वा एकता, उसने एकस्मात् सर्वेभ्यो वा, पूर्व पक्ष एकता कृत्य भी शास्त्र सिद्ध हो जाएगा। माने एक अंश उसमें बचाव में से एक अंश से प्रायश्चित कर्म कर दो, एक अंश से सृष्टि कर्म कर दो, कुछ बचा के रख लो अपने खाने पीने के लिए, तो भी शास्त्र से विधि तो पूरी हो गई ना। सृष्टिकृत होम तो हो ही गया, प्रायश्चित होम तो हो ही गया, विधि तो पूरा कर ही दिया हम एक अंश से, बाकी अपने लिए रखने में क्या दोष है। तो पूर्व पक्षी कहता है, तो सिद्धांत नहीं, सर्वेभ्य कार्य संस्कार साम्यता, क्योंकि ये जो बचावा का हम लोग कर्मकांड करते हैं वो भी एक संस्कार है उस द्रव्य का। उसका नाम क्या है, प्रतिपत्ति कर्म, उपयुक्त पदार्थों का संस्कार करना। आपने उपयोग कर दिया कि दो हिस्सा दे, दो अंगूठा का टुकड़ा दे दिया, बाकी का जो है वो संस्कार प्रतिपत्ति कर्म है। और प्रतिपत्ति कर्मांतर्गत आपको खाने के लिए विधि होता हम मान लेते, खाओ कोई दिक्कत नहीं, खाने से संस्कार होगा, बचाओ सोमरस पीने से संस्कार हुआ, प्रतिपत्ति कर्म है। लेकिन प्रतिपत्ति कर्मांतर्गत यजमान या किसी के द्वारा बचाओ प्रोडक्ट खाने का विधि नहीं है। अतएव बचाओ पूरे को इस्तेमाल करता हुआ सृष्टकृत आदि होम के अंदर इस्तेमाल करके खत्म करना चाहिए। दर्शमण मासयो श्रूयते शेषात् सृष्टकृते समवद्यति, शेषात् सृष्टकृते समवद्यति, जो शेष बच गया उसे सृष्टकृत नामक देवता के लिए जो सृष्टकृत नामक होम होता है, याग के अंत में उस होम में उसको प्रयोग करके संस्कार कर दो। इति तत्र आग्नेयादीनां द्रव्याणां, जब हम लोग भोजन भी खाते हैं उसको भी हवन करते हैं ना, उसे भी अंत में करना पड़ता है सृष्टकृत होम। सृष्टकृते स्वाहा, उसके बाद सर्वोपचार होता है, सर्वोपचाराय स्वाहा, सर्वप्रायश्चित्ते स्वाहा, फलीकरण होमाय स्वाहा, ये चार खा के समाप्त करना है अंत में।
ये 4 कोली बचे हैं, उसी समय समझ ला भोजन पूरा हो गया। अब जो मंत्र से आप भोजन कर रहे थे वो समाप्त हो गया, मुक्की याग हो गया। 4 कोली खाने के लिए जब बचा रहता है उसे इन 4 मंत्रों से स्वाहा करना पड़ेगा। फिर पूर्णाहुत्यै स्वाहा, जो पूरा इकट्ठा करो, जो बचा बुझा बर्तन थाली में पूरे इकट्ठे के पूर्णाहुत्यै स्वाहा। फिर थोड़ा जल डालो, उसको धो, उससे प्राप्त अप्राप्त अन्न के भ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो गुरुभ्यो अन्यभ्यो सर्वेभ्यो जीवेभ्यश्च स्वाहा पी लो। उसके बाद जल लेकर के ग्रस्त आदि हो तो वो जल छोड़ेगा, सभी के प्यास बुझाने के लिए। कि भोजनांतर पानी पीना है ना, कौन पिलाएगा बाद में उन सबको? वो जल छोड़ा जाता है। हमारे सभी कर्मकांड ग्रंथों में इसे उन्हें भोजन विधि छापा है साथ में। या दुर्गा होम वाला देख लो, श्रीयंत्र वाला देख लो, अनुष्ठान विधि वाला देख लो, सभी ग्रंथों में दिया। सुबह किन मंत्रों से बोलना है, शाम को किन मंत्र से उसको आचमन करनी है, सारा दिया हुआ है विधि पूरा। फिर पचाने के लिए श्लोक दिया, वो श्लोक बोलो और पेट पर हाथ फेरो, पचाओ। वातापी मारी तो ये न, जिसके द्वारा वातापी को मार दिया गया। समुद्र पीतो ये न, समुद्र को पी लिया गया जिसके द्वारा। ऐसा जो कुंभयो ने अगस्त्य महर्षि इदम सर्वम पाचयतो, वो अगस्त्य महर्षि उसको पचा देंगे, सब प्रॉब्लम खत्म। न गैस होगा, ना एसिडिटी होगा, ना कुछ होगा। सारा विधि हमने लिखा हुआ है, जितने हो सकता करना चाहिए उसके अनुसार। इसको प्राणाग्निहोत्र कहते हैं। क्या ये? प्राणाग्निहोत्र। यहाँ भी सृष्टिकृतोम आदि सब करना पड़ेगा अवशिष्ट से। शेषा सृष्टिकृते समवत्यति इति 10 स्मरण में पठित है। तत्र आग्नेयादीनां त्रयाणां हविषां मध्ये, आग्नेयादि याग हुआ है ना दर्श में, पूर्णिमा में भी हुआ है। 3 याग हो गया, तीनों के अलग अलग पूर्णास आदि हैं, जिसके दूध भी है, दही भी है, ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पयम में। जो उसमें शेष बचा है उनमें से वो सभी हविषों का मध्य यस्य कस्यचित् एकस्य विषः शेषाद अवदातव्यम। तो पूर्व पक्ष कहता है जिस किसी भी एक जो है याग का अवशेष से प्रायश्चित कर्म कर दो, सृष्टिकृत होम कर दो। अवदातव्यम तावतैव शास्त्रार्थ अनुष्ठान सिद्धेर, उतने माँ से शास्त्र विद जो है आपका प्रतिपत्ति कर्म रूपा संस्कार कर्म सिद्ध हो जाएगा। इत्येत वैवम उपयुक्तम अभी संस्कर्तुम इदम अवधीयते। उपकृत उपयुक्त जो हवि है, जो देवताओं के लिए आपने दे दिया, उपयोग हो गया, बाद में बचा हुआ है, उसको संस्कार करने के लिए ये अंतिम अवदान कहा गया है। संस्कारश्च सर्वेषु भी हविष्यु समान। और प्रतिपत्ति कर्म रूपा जो संस्कार है, सभी देवताओं के जो जो आपने हविष्य दिया है उन सभी हविष्य जो शेष का करना ही चाहिए। तस्मात् इसलिए सर्वेभ्य हविशेषेभ्य सृष्टिकृत अनुष्ठेय, सकल हविशेष के द्वारा सृष्टिकृत का अनुष्ठान करना चाहिए।